यहाँ पर नाजरीन को आगाह करते चलें कि एप्स्टाइन फाइल्स में मोदी का भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस मोदी का शाइनिंग इंडिया एप्स्टाइन स्कैंडल की वजह से दागदार हो गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, ये खबर सामने आ रही है कि एप्स्टाइन फाइल्स में मोदी का जिक्र भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन चुका है। मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जान लेते हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वैसे तो इस तमाम तर किस्से में किसी भी शख्स का, इज्जतदार शख्स का नाम आना जो है वो उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोदी जी की, जो कि इन तमाम तर चीज़ों से मुबर्रा है। और अब आप देखें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नुक्ता है, वो ये है कि मोदी जी सदर ट्रंप की खुशनुदी के लिए किस हद तक जा सकते हैं, बल्कि मैं यूं कहूं कि किस हद तक गिर सकते हैं, तो वो इसमें बिल्कुल सामने आ चुका है कि वो मोदी जी जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर होने का दावा करते हैं, ये और बात है कि उनके दावे में कितना सच है, कितना झूठ है, कि डेमोक्रेसी है या एक हिंदू राष्ट्र है। उसके प्राइम मिनिस्टर होते हुए वो सदर ट्रंप को खुश करने के लिए नाचने, गाने, कूदने तक पर आमादा हो गए। तो ये इस फाइल के अंदर बिल्कुल जिक्र है। और कल जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जो कि सिर्फ इंडिया की बड़ी अपोजिशन जमात है, उसने भी इस तमाम तर मामले के ऊपर शदीद तनकीद का निशाना बनाया था मोदी जी को, और उनसे सवाल किया था कि उनका इस हद तक जाना, इस हद तक गिर जाना जो है वो भारत के कौमी वकार को दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। और ये सवाल भी किए जा रहे हैं कि उनका और इस बदनामे जमाना शख्स का आपस में क्या ताल्लुक है, कितना ताल्लुक है, और उन्होंने कितने कितने मामला जो कि भारत की कौमी सलामती से मुताल्लिक है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया है। और अगर आप इस फाइल की डिटेल्स के अंदर जाएं, जो डाटा सामने आया है, वो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस हो सकता है कि किस तरह से वो मशवरा कर रहे हैं इस बदनामे जमाना शख्स से, और किस तरह से जेफरी एप्स्टीन से मिलकर जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सदर ट्रंप को किस तरह से खुश किया जा सकता है। और उसके बाद फिर वो इसराइल जाकर सदर ट्रंप को खुश करने के लिए नाचने, गाने की हरकत जो है वो भी करते हैं, इस हद तक भी गिर जाते हैं। और उसके बाद फिर वो जवाब भी देते हैं, बताते भी हैं जेफरी को कि किस तरह से ये मामला जो है वो काम कर गया, किस तरह से सदर ट्रंप जो है उनके दौरा इसराइल से खुश हुए। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है तशवीश का मामला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोजिशन ने भी इसके ऊपर बात की है। भारत का जो बचा कुछ आजाद मीडिया है वो भी इसके ऊपर बात करता दिखाई दे रहा है। और जो मोदी जी से वजाहत तलब की जा रही है, उनसे कहा जा रहा है कि ये कौमी वकार, बैनुल अक़वामी साख का मामला है। और वाज़ेह हो चुका है कि मोदी जी का जो जेफरी एप्स्टीन है उनके साथ बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक है। जो इंडियन नेशन है, भारतीय कौम है, वो जानना चाहती है कि किस तरह का ये ताल्लुक है और ये कहाँ कहाँ तक जो है ये ताल्लुक पहुंचा हुआ है। क्योंकि मोदी जी बहुत ज्यादा अपने आप को एक नीट, क्लीन या मिस्टर क्लीन के तौर के ऊपर पेश करते हैं, तो उनका इस गंदगी के ढेर के अंदर से उनका नाम सामने आना यकीनी तौर पर ये बहुत ज्यादा तशवीशनाक बात है, जो भी भारत के शहरी हैं, जो भी भारत की अपोजिशन जमातें हैं उनके लिए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये मोदी का एक और चेहरा, एक और रुख जो है वो जाहिर करता है दो तरह से। नंबर वन कि एक तो उनका इस घटिया शख्स के साथ ताल्लुक जो है वो स्टैब्लिश हुआ है, वो इस इंतहाई गलीज मकरू इंसान के साथ जो है मुशावरत करते रहे हैं। और मुशावरत करने के बाद अब आप देखें कि एक ऐसा शख्स जो कि दावा करता है, जो कि भारत को रिवाइव करने की बात करता है। भारत क्या, किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते, किसी भी मुल्क के वो मुंतखब रहनुमा होते, तो इस हद तक जाना कि एक गैर मुल्क के सदर को खुश करने के लिए वो नाचने गाने तक पर उतर आए हैं, नाच गाने की पार्टियों की बातें कर रहे हैं, तो ये इंतहाई तशवीशनाक मामला है। और उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जो सीरियस इंडियन सिटीजन हैं, भारत की सीरियस सियासी जमातें और शायद बीजेपी को भी, जो अगर उसके अंदर कुछ बचे कुचे सीरियस लोग मौजूद हैं, संजीदा सियासतदान मौजूद हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि मोदी जी जो है अपनी इमेज बिल्डिंग, अपनी जो एक जाती ताल्लुकात जो हैं उनको बढ़ाने के लिए, अपनी जो एक कल्ट फॉलोइंग है उसको बढ़ाने के लिए, अब शख्सियत परस्ती को फरोग देने के लिए भारत को, जो कि किसी जमाने में सेकुलर और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावेदार था, किस हद तक ले गए हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ताकि सदर ट्रंप को जो है वो खुश किया जा सके। दूसरी तरफ जो माहिरीन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उधर से भी यही हमें एक पल्स मिलती है कि जो शाइनिंग इंडिया का नारा है वो सिर्फ और सिर्फ एक दावा है, खोखला दावा है, और उसके पीछे
मोदी जी अपनी इमेज बिल्डिंग करते दिखाई दे रहे हैं और इसराइल में जाकर नाचना गाना और ये अमरीकी हिमायत हासिल करने की कोशिश करार देना यकीनी तौर पर ये बहुत ज्यादा एक नापसंदीदा बात है, क्योंकि एक जमाने में भारत की जो वजीर आजम इंदिरा गांधी थी उनके मरहूम यासिर अरफात के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक थे और भारत फलस्तीनियों की बात करता हमें दिखाई देता था। लेकिन अब ऐसा है कि नेतन्याहू और मोदी जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख दिखाई देते हैं। एक फलस्तीन में उन्हीं की सरजमीन पर फलस्तीनियों को दबाता नस्लकशी करता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ मोदी जो है वो कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों को उनके घरों में, उनके इलाके में, उनकी सरजमीन में एलियन बनाने पर तुला हुआ है, उनकी खुसूसी हैसियत खत्म कर दी जिसका जामिन खुद भारत का आइन था। और उसके बाद जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंजेस वहां पर लाए जा रहे हैं वो यही जाहिर करते हैं कि मोदी और नेतन्याहू हकीकत में एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।